So hi guys, welcome back to another lecture series on a C++ program. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा C++ कोड जिसके थ्रू हम मर्ज सॉर्ट को अप्लाई कर सकते हैं लिंक लिस्ट पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिंक लिस्ट को हम लोग मर्ज सॉर्ट से ही क्यों सॉर्ट करते हैं, क्यों ये बेनिफिशियल होता है। ये इस पे एक आपको एक प्रेफर्ड आर्टिकल मिल जाएगा गीक्स फॉर गीक्स पे। तो क्विक सॉर्ट जो होता है उसको हम लोग अरे में प्रेफर करते हैं, बट मर्ज सॉर्ट को हम लोग लिंक लिस्ट के लिए प्रेफर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन, इसके बहुत सारे रीजन आपको देखने में और आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि अगर अरे है हमारे पास तो उसमें जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियली होता है, राइट। बट जो लिंक लिस्ट है उसमें डेटा सिक्वेंशियली नहीं होके एडजेसेंट नहीं होता है, वो कनेक्टेड होता है, वो जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। सो व्हाट इज इट सजेस्टिंग दैट जो भी लिंक लिस्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, राइट, ओके। सो इन दिस लिंक लिस्ट अगर हम किसी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना चाहें, तुरंत एक्सेस करना चाहें, राइट, तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम चार को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक पे जाएंगे, फिर दो पे जाएंगे, फिर तीन पे एंड देन चार पे जाएंगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है कि चार बार आपको चेक करना पड़ा तब जाके आप 4 पे पहुंचे, राइट। वो डायरेक्टली आप 4 पे नहीं पहुंच सकते, बट यहाँ पे अगर हमें 4 पे पहुंचना है तो 0 1 2 3 इंडेक्स पे अगर हम जाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई इंडेक्स का नंबर्स नहीं है जिसके थ्रू हम पता कर सकें, राइट। तो जिसके चलते जो डेटा है वो उसको हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एक्सेस कर सकते हैं। बट अरे में ऐसा है कि O ऑफ n 1 में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट, O ऑफ 1 में। बट अगर हमें लिंक लिस्ट में एक्सेस करना है तो उसको जो एक्सेस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ n होगा, राइट। लेकिन जब आप क्विक सॉर्ट करते हो, राइट, तो क्विक सॉर्ट में आपको तुरंत सीक्वेंस एक्सेस जो करना होता है वो O ऑफ n में एक्सेस करना होता है हर एक एलिमेंट को। उस प्लेस पे एलिमेंट है उसको एक्सेस करके लाओ, उसको हटाओ, उसको रिप्लेस करो। तो प्लेस सॉर्ट की तरह काम करता है, मतलब एक प्लेस से हटाओ दूसरे प्लेस पे लेके जाओ, तो दैट इज क्विक सॉर्ट। तो वो अरेज में हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। बट मर्ज सॉर्ट में डेटा को सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है और रैंडम एक्सेस नहीं होता। तो रैंडम एक्सेस जो है वो अरे में इजी है, सिक्वेंशियल एक्सेस जो है वो लिंक लिस्ट में इजी है। लेकिन मर्ज सॉर्ट में जब भी हम डेटा को सॉर्टिंग करते हैं तो वो हमें सिक्वेंशियली करना होता है, अरे को डिवाइड एंड कंकर की तरह, डिवाइड कर दो एंड देन कंकर, मतलब पहले डिवाइड करो और तब जीतो उसको, राइट। दैट इज द फंडा ऑफ दिस मर्ज सॉर्ट। तो इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस ज्यादा होता है, रैंडम एक्सेस कम होता है, इसीलिए हम लोग लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस स्लो है और जो सीक्वेंशियल एक्सेस है दैट इज कैन बी डन इजीली इन अ लिंक लिस्ट। सो मर्ज सॉर्ट डज नॉट इन्वॉल्व डायनेमिक एक्सेस इन अ लिंक लिस्ट और इसीलिए डेटा सीक्वेंशियली आराम से एक्सेस हो जाता है और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करने के लिए, राइट। तो इसका तरीका क्या है उसको हम लोग पहले आसानी से देख लेते हैं। तो एक ट्री अगर आपने पढ़ा है तो ट्री का जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, राइट, जैसे देखो एक जो अरे है उसको अगर हम ट्री के तरह ट्रीट करें, राइट, और इसमें हम देखिए जो ट्री होता है हमारा उसमें एक लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो हमने इस अरे का एक लेफ्ट साइड बना लिया जो कि हाफ ऑफ द अरे है और इस अरे का राइट साइड बना लिया जो कि हाफ ऑफ द अरे है। फिर इस अरे का दो साइड पार्ट बना लिया, उसका हाफ 38 एंड 27 एंड 43 एंड 3, उसके बाद उसका दो पार्ट बना लिया 9 82 एंड 10 और फिर इसका दो पार्ट बना लिया जो भी अरे है। तो जब तक कि हमारा एक एक एलिमेंट नहीं हो जाता है, ओनली वन एलिमेंट हैज टू बी देयर, राइट। जैसे ट्री में हम क्या करते हैं, एक बेस केस डालते हैं कि जब तक जो रूट का लेफ्ट उसका लेफ्ट जब तक कि नल नहीं आ जाता तब तक रिटर्न मत करना।
तो उसी तरह से जब तक कि एक एलिमेंट नहीं हो जाता तब तक हम अपना काम कंकर करने का काम, लेकिन देखो जब भी कभी डिवाइड करते हो तो अगर लोग साथ हैं तो उसको आप जीतना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो डिवाइड एंड कंकर बोलता है कि आप क्या करो, उसको डिवाइड कर दो, लाइक एक एक कर दो। बहुत अगर कोई भी चीज एक एक हो जाता है, लाइक लोग ही हैं बहुत सारे एक साथ हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उनको जीतना। बट अगर वो अलग अलग हो जाए, अंग्रेज क्या करते थे, सबको डिवाइड कर देते थे और तब जीतते थे, राइट। तो उसी तरह से हमने कार्य को डिवाइड कर दिया हाफ पार्ट में, फिर इसको भी हाफ पार्ट में, और तब तक डिवाइड करते रहे जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता। और जब सिंगल हो जाएगा तो लेफ्ट राइट एंड देन रूट, राइट। So left side is 38 of this, suppose कर लो this is the root, so 38 and 27 इन दोनों को हम सॉर्ट करेंगे, 27 and 38, राइट। तो ये एक अभी रूट जो बन गया है वो 27 and 38 हो चुका है। तो पहले इन दोनों को सॉर्ट करा, ये अल्टीमेटली हमारा जो रूट था वो सॉर्ट हो चुका है। फिर हम इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे और ये तो सॉर्टेड है। फिर अब ये दोनों हो गए, अब इन दोनों को कंकर करेंगे, राइट। 27, 38 और 343 को सॉर्ट करके एक बना लिया, फिर इनको सॉर्ट करके एक बना लिया। अब इन दोनों को सॉर्ट करके कंप्लीट अरे जो है वो हमारा फॉर्म हो गया। तो आप देखो ये 1 जो है, द नंबर्स इंडिकेट ऑर्डर इन विच स्टेप्स आर प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप 1 देन 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड फिर 3 देन 4 देन 5। तो देखो आप क्या करते गए हो, इसको डिवाइड करते गए एंड देन 6। तो ये जो था, लाइक जब हम प्रोग्राम में देखेंगे एक ट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड में जाते हैं, फिर उसके लेफ्ट में जाते हैं, राइट, फिर उसके लेफ्ट में जाते हैं। तो लेफ्ट पार्ट पहले हो रहा है 3, 4 एंड देन 5, राइट, एंड देन 6। तो ये दोनों जब हो गया लेफ्ट पार्ट, तब जाके हम इसके ऊपर चले गए हैं, दैट इज 6, ठीक है। उसके बाद हम 7th पे आए हैं कि लाइक राइट साइड ऑफ दिस ट्री, राइट साइड ऑफ दिस ट्री। 6 हो गया, ये हो गया, एंड देन वी गो ऑन टू द राइट साइड ऑफ दिस ट्री। ये कंप्लीट ट्री अगर मान के चलो तो ये राइट साइड में गए, फिर इसके लेफ्ट और राइट में कंप्लीट काम किया हमने, 10 पे आया और फिर इन दोनों को 11 पे आए। तो ये लेफ्ट साइड हो गया इसका। अब हम 12 नंबर पे जाएंगे, इसके राइट साइड में जाएंगे। तो मतलब लेफ्ट पहले, लेफ्ट राइट एंड देन रूट, लेफ्ट राइट देन रूट। इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एक पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में जैसे करते थे हम, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड को कॉल किया, फिर राइट साइड को कॉल किया, एंड देन फाइनली वी मर्ज दैट, राइट। उसी तरह से यहां पे भी हम लोग इसको पहले लेफ्ट साइड देन राइट साइड एंड देन फाइनली वी मर्ज इट, ठीक है। तो लेट्स सी इन द कोड हाउ इट गोज। तो सबसे पहले हम जब मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा फंक्शन हमें चाहिए जिसके थ्रू हम अरे को डिवाइड कर सके 2 पार्ट्स में। तो जो लिंक लिस्ट है, बेसिकली लिंक लिस्ट को डिवाइड करने का तरीका क्या है, रैबिट एंड टॉर्टोइज मेथड। कि टॉर्टोइज बहुत स्लो चलता है और रैबिट बहुत फास्ट चलता है। तो मतलब टॉर्टोइज की जो स्पीड होगी वो हम डबल कर दें, और जो जो रैबिट है उसकी स्पीड डबल कर दें, और टॉर्टोइज जो है वो स्लो स्पीड से अगर चल रहा है तो टॉर्टोइज का जो स्पीड है वो स्लो से चलेगा और वो डबल स्पीड पे जाएगा। तो जो एंड पे पहुंच जाएगा रैबिट, तो जो टॉर्टोइज है वो मिडिल पे पहुंचा हुआ रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल बी यूजिंग हियर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड नेक्स्ट तो रिटर्न कर देना है मर्ज सॉर्ट। तो ये वाला अभी रहने दो, हम लोग देखेंगे इसको डिवाइड कैसे करते हैं, राइट। तो डिवाइड करने का जो तरीका है वो हम रैबिट एंड टॉर्टोइज मेथड अप्लाई करेंगे, राइट। फ्रंट बैक स्प्लिट फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। उसमें फास्ट को हमने सोर्स नेक्स्ट कर दिया है, स्लो को सोर्स पे रखा है, और फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट। तो देखो फास्ट नेक्स्ट जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, मतलब डबल स्पीड से हम चल रहे हैं फास्ट को, और स्लो जो है वो 1 टाइम पे चल रहा है, 1 टाइम, ठीक है। तो जब ये फास्ट जब एंड पे पहुंचेगा तो स्लो होगा जो मिडिल पे पहुंचेगा, और इस तरह से हमें फ्रंट को हम लोग सोर्स पे रखेंगे और बैक रेफरेंस को स्लो नेक्स्ट पे रख के, मतलब जो हमारा एक फ्रंट एलिमेंट है एक बैक एलिमेंट है, मतलब इन दोनों से एक मिडिल एलिमेंट हमें मिल जाएगा। जो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो स्लो यहाँ पे आएगा, तो फास्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। फास्ट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो स्लो जो है वो यहाँ पे पहुंचा रहेगा,
राइट। तो स्लो जो है वो स्लो यहाँ पे 3 पे पहुंच जाएगा, तो स्लो जो है वो 3 पे आ गया, और जो हमारा बेस था उसको हम सोर्स ले लेंगे, तो एक पार्ट तो 1 2 हो गया, और दूसरा पार्ट लाइक बैक रेफरेंस हम ले लेंगे स्लो नेक्स्ट करके। स्लो नेक्स्ट, स्लो जो था 2 पे था तो स्लो नेक्स्ट कर दिया तो हमने 3 पे पहुंच गए, राइट। तो इस तरह से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सॉर्टिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो सॉर्टेड फंक्शन जो है वो एक पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह काम करें। तो हेड रेफरेंस जो हमारा हेड हो गया, ए बी जो है वो हमें बताएगा कि लाइक जो भी पॉइंटर्स आएंगे स्प्लिट होके वो हमें पॉइंटर्स दे देंगे ए और बी में। ये एक बेस केस हमने लिया है, और बेस केस क्यों लिया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो बेस केस इसलिए लिया है हमने, right? So base case, why we are taking base cases? Because if head is equal to null, head next is equal to null, return कर देना है यहाँ पे। मतलब कि अगर सिंगल एलिमेंट आ जाए, लेंथ जो है वो या तो 0 हो या लेंथ 1 होना चाहिए, तो हमारा जो मेन लाइक एम है कि जो अर्रे है उसको डिवाइड करते जाना, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो सिंगल हो जाए या फिर 0 लेंथ का ना हो जाए, राइट। तब जाके हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट में चलते चले जाएंगे, और लेफ्ट में जब तक कि वो लाइक सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता या फिर 0 एलिमेंट नहीं हो जाता तब तक ये बेस केस एनकाउंटर होगा नहीं, और जब तक बेस केस आएगा नहीं तब तक हमारा जो है वो सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे बेसिकली। इसके लिए हमने एक बेस केस लिया है कि जब तक हेड इज इक्वल टू नल ना हो जाए और हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल ना हो जाए तब तक रिटर्न मत करना, लाइक वापस मत आना, तब तक क्या करते रहो, डिवाइड करते रहो। और डिवाइड करने का काम लाइक फ्रंट स्प्लिट जो है वो करता रहेगा, फ्रंट स्प्लिट, और इस तरह से हमें ए और बी में जो डिवीजन है अरे का वो हमें मिलता रहेगा, करेक्ट। मर्ज सॉर्ट हम यहां से कर देंगे, मर्ज सॉर्ट एड्रेस ऑफ ए, मर्ज सॉर्ट एड्रेस ऑफ बी। तो रिकर्सिवली सॉर्ट कर दिया हमने लिस्ट को, सॉर्ट द सब लिस्ट। और मर्ज सॉर्ट जो है हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे आएगा फिर से वही अर्रे, लाइक जो भी हमने लेफ्ट साइड में सॉर्ट करा, तो लेफ्ट साइड को फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से लेफ्ट साइड मतलब एक कॉल स्टैक में कॉल होगा, और ए और बी जो भी हमें मिलते चले जाएंगे, ए और बी, तो ए जो है वो बार बार कॉल होता रहेगा, तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कि ये रिटर्न नहीं हो जाता, राइट। जैसे कि लेट्स सी दिस एग्जांपल, यहाँ पे this is A, this is B, right? So A को again we have called with merge sort, and again this is A, this is B, right? Again we have called this A because A will be called until A की फंक्शनैलिटी पूरी नहीं होती तब तक हम दूसरा B नहीं कॉल करेंगे। तो फिर इस A को भी हमने कॉल करा, इसमें A है और ये B है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, लाइक नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब हम रिटर्न कर जाएंगे वापस यहाँ पे, और जब यहां पे रिटर्न करेंगे तो हमारे पास ए और बी तो हैं, ए और बी दोनों के लिए हमने कॉल कर लिया है फंक्शन को, और दोनों के लिए रिटर्न हो चुके हैं। तो जब इन दोनों के लिए रिटर्न हो चुके तो इन दोनों की सॉर्टिंग का काम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, लाइक मर्ज सॉर्ट। अगर आपने देखा कि 2 एलिमेंट के लिए, अब लेट्स टेक दिस एग्जांपल, देखो ट्री को कभी भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में चले जाते हैं। लास्ट में जो है लाइक ये एक ट्री मान लो, इस ट्री को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे लेफ्ट एंड राइट में, तो ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। इन दोनों को हम देख सकते हैं कि लाइक 38 है एंड 27 है, तो 38 एंड 27 इज सिंगल एलिमेंट, तो बेस केस हमारा एनकाउंटर हो गया। बेस केस जब हो गया तो इस ट्री के लिए और कुछ तो रह नहीं गया, लाइक इसका लेफ्ट का काम हो चुका है, इसका राइट का काम हो चुका है, तो इस ट्री के लिए और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि उस ट्री के लिए 38 एंड 27 के लिए ये दोनों फंक्शन कॉल हो चुके हैं और रिटर्न भी हो चुका है। देन वी कम ऑन टू दिस हेड रेफरेंस इज इक्वल टू सॉर्टेड मर्ज AB। तो सॉर्टेड मर्ज फंक्शन पे हम जाएंगे, और सॉर्टेड मर्ज फंक्शन जो है वो हमारा, हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है वो सॉर्टेड मर्ज। ये फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा, सॉर्टिंग का काम करेगा। सो दिस सॉर्टेड मर्ज फंक्शन जो है, क्योंकि अभी सिंगल एलिमेंट है, a इज इक्वल टू नल, अगर नहीं ऐसा तो है नहीं, b भी नल नहीं है,
अब इसमें चेक करेंगे कि क्या ए का डेटा लेस देन बी का डेटा है, अगर है तो रिजल्ट इज इक्वल टू हमारा ए हो जाएगा और रिजल्ट का नेक्स्ट जो है वो ए का नेक्स्ट में चले जाएंगे, राइट। और ए का नेक्स्ट सेंस जो है वो हमारा नल हो जाएगा। 38 एंड 27 सिंस ये कंडीशन जो है 38 इज ग्रेटर, सो ये वाला कंडीशन, तो रिजल्ट अभी बी पे चला जाएगा क्योंकि 27 इज स्मॉलर, तो 27 हमारे रिजल्ट में आ जाएंगे और रिजल्ट का जो नेक्स्ट है वो ए कॉल होगा और बी का नेक्स्ट नल कॉल होगा, तो बी का नेक्स्ट तो नल है, तो दिस टाइम बी इज नल एंड ए विल बी समथिंग, सो बी इज नल, देन रिटर्न ए। सो 27 एंड 38 जो है वो हमारा रिटर्न हो जाएगा और इस तरह से 28 एंड 37 जो है वो 27 एंड 38 जो है वो सॉर्टेड होगा, करेक्ट। अब हमारा ये इसके लिए काम हो गया, इसके लिए हम रिटर्न कर जाएंगे, वापस इस पे आएंगे और जब इस पे आएंगे तो इसका लेफ्ट साइड का काम हो चुका है, इसके राइट साइड में कॉल करेंगे। राइट साइड में हमारे पास 43 एंड 3 है, 43 एंड 3, फिर इसके लेफ्ट साइड में कॉल करेंगे और इसके राइट साइड में कॉल करेंगे, इसके लिए रिटर्न हो जाएगा और इसके लिए भी रिटर्न हो जाएगा। तो फिर वही चीज जो इसके लिए हमने किया वही चीज 3 और 43 को सॉर्ट कर लेंगे, तो 3 और 43 सॉर्ट हो गया। अब क्योंकि इस ट्री के लिए लेफ्ट एंड राइट दोनों काम हो चुका है तो बचा क्या ये, अब इसको सॉर्ट कर लो, इसको सॉर्ट कर लिया हमने और इस तरह से लेफ्ट हो जाए फिर राइट हो जाए तब जाके रूट को क्या करो सॉर्ट कर लो, दैट इज बेसिकली अ पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो अगर हम देखें ये चीज तो हमें समझ आ गया कि सॉर्टेड मर्ज मतलब एक सॉर्टेड जो दो लिंक लिस्ट है उसको हम मर्ज कैसे करते हैं, वो एक फंक्शन है बेसिकली। तो दो लिंक लिस्ट को मर्ज करने के लिए हमारे पास दो तीन बेस केसेस आते हैं। एक बेस केस है कि अगर ए नल हो जाएगा यानी तो बी नल हो जाएगा, अगर दोनों नल नहीं है तो दोनों में से कौन सा छोटा है उस हिसाब से हम असाइन कर देंगे, और अगर लाइक जो बड़ा है उसके बाद फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर दें। तो ये मर्ज सॉर्ट का काम हो गया। लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन था मर्ज सॉर्ट का फंक्शन, उसमें हमने क्या करा है एक बेस केस लिया जिसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि हम ट्री में करते थे कि लाइक हेड इज इक्वल टू नल है तब जाके काम स्टार्ट करो, एंड देन फ्रंट बैक स्प्लिट के थ्रू हमने स्प्लिट करते गए, राइट। मर्ज सॉर्ट फंक्शन को हम लेफ्ट साइड कॉल करा फिर राइट साइड कॉल करा क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट है जो कि डिवाइडेड है थ्रू दिस फंक्शन। एंड फाइनली जब हम लेफ्ट एंड राइट पार्ट को एक एक एलिमेंट मिल जाते हैं देन वी कॉल दिस सॉर्टेड मर्ज, कि जब डिवाइड हो चुका है ना तब जाके इन दोनों को क्या करो सॉर्ट कर लो। दैट इज व्हाट द फंक्शन फॉर द लिंक लिस्ट मर्ज सॉर्ट, राइट। सो आई होप गाइज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको बार बार देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कोशिश करी है समझाने की, अगर फिर भी समझ नहीं आती यू कैन कमेंट मी, we'll make more explanatory videos in coming days. That's all guys, thank you very much.